मैंने भी खेला है, बहुत पहले खेला है मैंने, लेकिन वही है कि अगर हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो आज इस वीडियो में थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैच में, क्रिकेट मैच में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के बारे में। और एक क्या नई कंट्रोवर्सी निकल के आई है, एक नए खिलाड़ी का नाम आया है, वो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में डिफरेंस क्या है। मैच फिक्सिंग में पूरे के पूरे मैच को फिक्स किया जाता है और स्पॉट फिक्सिंग में खासकर कुछ ऐसे बॉल्स, कुछ ऐसे ओवर्स को फिक्स किया जाता है जहां से पूरी की पूरी गेम जो है वो पलट जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग के बारे में। स्पॉट फिक्सिंग में क्या होता है, कोई भी गेंदबाज जिसको अप्रोच किया जाता है या कोई भी ऐसा बल्लेबाज जिसको अप्रोच किया जाता है, उसका काम क्या होता है, गेंदबाज को अगर अप्रोच किया गया है तो उसका काम है या तो नो बॉल डालना या फिर वाइड बॉल डालना, ताकि ये जो सिग्नल होता है ना, और उसको उससे पहले सिग्नल देना होता है। इससे पहले 2013 में आईपीएल में ऐसे ही हुआ था, जहां पे श्रीसंत, अजीत चंडेला और अंकित चौहान, इन तीनों को पकड़ा गया था स्पॉट फिक्सिंग के लिए। और यहाँ पे श्रीसंत ने एक टॉवेल से इशारा किया था कि उनकी अगली बॉल जो है वो क्या होने वाली है, नो बॉल होने वाली है या वाइड बॉल होने वाली है। तो वहां पे उनको पकड़ा गया और उनको बैन लगा दिया गया था, जो बाद में हटा भी दिया गया, लेकिन तब तक उनका करियर जो है वो खत्म हो चुका था। 2000 में भी ऐसे ही साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, वो भी पकड़े गए। उसके बाद बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी इसके गिरफ्त में आए थे, जैसे कि अजय जडेजा हो गए, उसके बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हो गए, मनोज प्रभाकर हो गए। ये सारे खिलाड़ी जो है वो पकड़े गए थे। तो ये कोई नया नहीं है, ये सिर्फ आईपीएल के आने के बाद नहीं आया है, ये जब से क्रिकेट पैदा हुआ है उसके कुछ दिनों बाद ही ये भी फिक्सिंग का जो एक कीड़ा है वो भी साथ में ही पैदा हो गया था। तो बात कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग की, तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ओवर में वाइड बॉल या नो बॉल फेंकना होता है, तो बुकी जो होते हैं ना, जो उस चीज को पहले से जानते रहते हैं, उनको सिग्नल मिल जाता है, किसी भी तरीके से सिग्नल दे दिया जाता है, वो उनका अपना एक तरीका होता है। तो वो अगले बॉल को फिक्स कर देते हैं, वो ये सट्टा लगा देते हैं कि ये अगला बॉल नो बॉल होगा, वाइट बॉल होगा, और इसी पे लोग पैसा जो है वो लगा देते हैं। तो ये होता है स्पॉट फिक्सिंग, किसी एक पर्टिकुलर ओवर में कोई बॉल को फिक्स करना। और बल्लेबाज के मामले में क्या होता है कि वो भी उसको ये सिग्नल देना होता है कि मैं इस ओवर में रन नहीं बनाऊंगा, या सिर्फ सिंगल लूंगा, या ट्राई करूंगा चौका मारने का। तो ऐसे करके बॉलर और बैट्समैन को स्पॉट फिक्सिंग किया जाता है इस तरीके से। अब आते हैं मैच फिक्सिंग पे। मैच फिक्सिंग एक ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ आप एक प्लेयर को पकड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। स्पॉट फिक्सिंग में आप एक प्लेयर को पकड़ते हो और वहां पे आपका काम हो जाता है, अगर वो एग्री कर जाता है तो। लेकिन मैच फिक्सिंग में कम से कम 3 से 4 प्लेयर्स आपको, स्पेशली कैप्टन को आपको इन्वॉल्व करना होगा। अब मैच फिक्सिंग कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि 50 ओवर में 250 रन बनाने हैं, या मतलब बनने वाले हैं। 49 ओवर हो गया है और 240 रन है। अब लास्ट ओवर में कोई भी ये उम्मीद करता है कि 10 रन बन जाएगा। अब गेम यहां पे चालू होता है। अब ये रहता है, यहीं पे बुकीज जो है वो मैसेज भिजवाते हैं टीम के मैनेजमेंट को, या जो भी बुक रहता है उनके साथ जो कांटेक्ट में रहता है उनको, कि इस ओवर में 10 रन नहीं बनाने हैं। अब आप 10 रन नहीं बनाने, अब आप 1 रन बनाओ या 9 रन बनाओ, लेकिन आपको 10 रन नहीं बनाने हैं। अगर आपने 10 बना दिया गलती से तो आपको पैसे वैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे और आपका नुकसान होगा और उसका तो नुकसान होगा ही। तो जैसे अब लास्ट ओवर में 10 रन बनाने हैं, लेकिन मैसेज आ गया है अब यहाँ टीम के पास, तो टीम क्या करेगी कि उस ओवर में बनाएगी सिर्फ 9 रन। और बुकी तब तक यहाँ पे ये सट्टा लगा चुका होगा कि इस ओवर में 10 रन बनेंगे या नहीं, और उस पर सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने पैसे जो है वो लगा दिए होंगे कि यार 10 रन तो आसानी से बन जाएगा, जब विकेट भी है हाथों में, फ्री होकर खेलना है तो लगा देते हैं, और वहां पे हो जाता है काम तमाम। समझ में आ गया स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग क्या क्या होता है। अब इसमें एक नया मामला क्या आया है, मैंने पुराने मामले तो आपको बता दिए, चाहे वो अजहरुद्दीन हो या फिर जडेजा हो या मनोज प्रभाकर हो या 2013 के श्रीसंत हो, जी चंडेला हो या फिर अंकित चौहान हो, ये सभी तो पुराने मामले हो गए।
लेकिन अभी ताजा मामला ये आया है, जो अभी आईपीएल चल रहा है 2023 का, उसमें आरसीबी के जो बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, उनको हैदराबाद के एक ड्राइवर ने अप्रोच किया इनसाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए, स्पॉट फिक्सिंग के लिए। अब सोचोगे ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइवर जो है उसको लग चुकी मैच की सट्टे की लत, और वो लगभग अपने सारे पैसे हार चुका था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए, फिक्सिंग किया जाए, जहां से अपने पूरे पैसे जो है वो रिकवर कर ले। लेकिन आपको बता दूं कि 2013 के बाद बीसीसीआई ने हर टीम के साथ एक एसीबी यूनिट को रखा हुआ है, जिसका काम ही होता है इन सारी चीजों पे नजर रखना और एकदम गौर से, ध्यान से, जमीनी स्तर पे नजर रखना। तो मोहम्मद सिराज जो है, उन्होंने अप्रोच किया एसीबी यूनिट को और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैटर है, और टीम गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। तब पता चला कि वो कोई बुकी नहीं है, कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जिसका ये काम है। वो बंदा ड्राइवर का काम करता है और मैच में पहले भी पैसे लगा के वो हार चुका है, तो उसी को रिकवर करने के लिए वो मोहम्मद सिराज से अप्रोच किया था उसने। तो वो पकड़ा गया, और मोहम्मद सिराज की मैं ये तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस चीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया और टीम से कांटेक्ट किया और अपना करियर बचाया। क्योंकि 10 20 50 लाख अगर मिल भी जाता तो उतना क्या है, वो तो उससे कहीं ज्यादा वो लोग एक सीजन से आईपीएल से कमा लेते हैं। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए उन खिलाड़ियों को भी और लोगों को भी। आजकल सट्टेबाजी बहुत ज्यादा चल रही है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग खेलते होंगे। मैंने भी खेला है, बहुत पहले खेला है मैंने, लेकिन वही है कि अगर 49 रुपए लगाया तो 49 ही जीता, तो ऐसा कभी ना ऐसा कुछ नुकसान हुआ, ना ही कभी जीता, तो इसलिए खेलता भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। और उसमें अगर लाखों लोग लगाते हैं तो कोई 1 2 3 जीतता है बड़ा अमाउंट, बाकी को 100 200 500 ऐसे ही करके, आपको ही पता होगा रियलिटी क्या है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।